हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इजी कुकिंग विद बॉबी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने लंच में बनाया था दाल की दुल्हनिया, यानी कि दाल ढोकली। ये ऐसा डिश है ना, ये सभी को बहुत पसंद आता है। हर जगह लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। आइए देखते हैं हमने कैसे बनाया है। यहाँ हमने ले लिया है आधी कटोरी दाल। इस दाल में हमने 3 तरह की दालें मिक्स करी है, जैसे तुअर की दाल, मूंग की दाल और हल्का सा हमने मसूर की दाल। तो बस आधा आधा हमने तुअर और मसूर मूंग की दाल और ज़रा सा हमने मसूर की दाल मिक्स करी है। क्वांटिटी बस आधी कटोरी। बस इसमें हमने 1.5 कप पानी डाल दिया है और इसे पकने के लिए हमने गैस पे चढ़ा दिया है। आप देख रहे होंगे कि अभी तक हमने नमक हल्दी नहीं डाली है, तो आप देख रहे हैं ना कितना सारा झाग बन रहा है। तो इन सारे झागों को निकालने के बाद ही इसमें नमक हल्दी हमने डालना है। आपको पता है ये झाग यूरिक एसिड डेवलप करने में इस झाग का बहुत बड़ा रोल है। पहले लोग पतीला में दाल बनाते थे तो इन झाग को निकाल देते थे। आजकल हम लोग कुकर में दाल बनाते हैं तो फटाफट से कुकर को बंद करते हैं और सीटी लग जाती है, दाल बन जाती है, लेकिन ये झाग निकल नहीं पाता है। तो खैर, जब जाने तब से हमने भी निकालना शुरू कर दिया है। तो अब हमने इसके अंदर आधी छोटी चम्मच हल्दी और स्वाद के हिसाब से नमक डाल दिया। थोड़ा सा हमने 1 छोटी चम्मच घी भी डाल दिया और ढक्कन को बंद किया और फुल फ्लेम पे छोड़ दिया। लगभग 4 से 5 व्हिसिल आएगा, हमारा दाल अच्छी तरह से पककर हो जाएगा तैयार। अब चलिए, जब तक दाल पकती है आटा बना लेते हैं। तो हमने एक पैन के अंदर 1 कप पानी डाला है, आधी छोटी चम्मच नमक डाल दिया और 1 छोटी चम्मच हमने डाल दिया तेल। तेल हमने रिफाइन ऑयल लिया है। पानी में जैसे ही उबाल आया हमने डाल दिया 1 कप चावल का आटा। मेजरमेंट यही है कि 1 कप चावल का आटा तो 1 कप ही पानी, और इसे अच्छी तरह से बेलन की मदद से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। आप देख रहे हैं ना, आटा सारे पानी को ऑब्जर्व कर लिया है। बस इस स्टेज पे हमने गैस फ्लेम को ऑफ कर देना है और थोड़ी देर और मिक्स करते हैं और इसको ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये ठंडा होता है तब तक नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो आप स्टीम देख रहे हैं ना, यानी कि हमारे दाल में स्टीम आना भी शुरू हो गया है। तो अब जब तक दाल पक गई, हमारा वो आटा ठंडा हो रहा है, तब तक सब्जियां काट लेते हैं। तो यहाँ हमने थोड़ी सी गोभी ले ली है, 1 गाजर ले लिया, 6 से 7 हमने बीन्स ले लिए थे, 1/4 कप हमने मटर के दाने ले लिए। एक पैन को चढ़ा दिया, अच्छी तरह से गर्म होने में हमने 3 टेबल स्पून इसमें तेल डाल दिया। जीरा भी डाल दिया आधी छोटी चम्मच। जैसे जीरा चटकने लगा हमने इसके अंदर गोभी डाल दिया। आपको पता ही है गोभी पकने में थोड़ा टाइम लेती है, तो जब तक ये गोभी हमारी पकती है तब तक हम दूसरा काम भी कर लेते हैं। तो फ्लेम को हमने लो टू मीडियम कर दिया है और चलिए आटा को चेक कर लेते हैं, क्योंकि आटा हमारा ठंडा हो गया है। तो एक बोल के अंदर, यानी कि जिसमें आटा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसके अंदर हमने आटा को ट्रांसफ़र कर लिया। आटा ठंडा हो गया है, यानी कि हमारा हाथ अच्छी तरह से इस आटे की गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, जस्ट गुनगुना है। तो ये हमें दिख रहा है कि आटा बहुत ड्राई नहीं है। अगर ड्राई होता तो इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ता। ध्यान यही रखना था कि पानी हमें गर्म ही इस्तेमाल करना था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आटा हमारा ड्राई नहीं है, तो हाथ में तेल लगाकर बस इसे मसलते हुए चिकना कर लेना है। तो बहुत जल्दी चिकना हो जाता है, लेकिन मसलने में थोड़ा सा मेहनत तो लगती ही है। चलिए, आटा चिकना हो गया, इसे डाल देते हैं थोड़ी देर के लिए। और अब तक हमारी गोभी भी अच्छी तरह से भून चुकी है, तो जो बाकी की सब्जियां हैं उसे भी हमने इसके अंदर डाल देना है और अच्छी तरह से भून लेना है। थोड़ी देर भूनने के बाद इसके अंदर डालना है स्वाद के हिसाब से नमक और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात एक है कि हमने आटे के अंदर भी नमक डाली है, दाल में भी नमक डाली है। तो यहाँ नमक थोड़ा सा हिसाब से इस्तेमाल करना होगा, बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना होगा। ज़रूरत पड़ने पे बाद में ऐड कर लेंगे। और हाँ, अगर आप चाहें तो इस सब्ज़ी के साथ प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने प्याज नहीं डाला है। बस एक चीज़ हमने इसके अंदर डाला है, अदरक लहसुन एंड हरी मिर्च का पेस्ट। आप चाहें तो लहसुन भी स्किप कर सकते हैं, सिर्फ अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। साथ में डाल दिया हमने किचन किंग मसाला और इसके साथ ही इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर जाएगा आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो स्वाद के हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं या आप अपने
टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसके अंदर डाल सकते हैं। बस अब इसे थोड़ी देर और पका लेना है। चलिए फ्लेम को करते हैं ऑफ़ कर रहे हैं, फ्लेम को लो कर देते हैं। लो फ्लेम पर ढक्कन लगाकर कुछ देर के लिए इसे पकने देते हैं। तो जब तक ये पकता है तब तक आटा को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आटा हमारा अच्छी तरह से और सॉफ्ट हो गया है। थोड़ी देर और मसल लेते हैं और इसका छोटे छोटे बॉल्स तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें पीठियाँ बनानी है। तो आप देख रहे हैं ना कितने छोटे छोटे हमने बॉल्स तोड़ने शुरू किए हैं। इन बॉल्स को अच्छी तरह से हाथ पर मसलते हुए थोड़ा सा उंगली से इसे दबाते हुए कटोरी का शेप दे देना है। अब देख रहे हैं कितना सुंदर सा कटोरी का शेप हो गया है ना। तो चलिए इसी तरह से सारी कटोरियाँ बना लेनी है, यानी कि सारी पिट्ठियाँ बना लेनी है। आप लोग के घर में पिट्ठी का शेप कैसे होता है प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा। पर हमने एक बारी गुजरात में दल पिट्ठी खाया था, तो वहाँ पे दाल ढोकली बोलते हैं, दल पिट्ठी नहीं बोलते हैं। तो दाल ढोकली को डायमंड शेप में काट के आटा में अच्छी तरह से वो लोग मोयन देते हैं, कुछ मसाले ऐड करते हैं, फिर उसको डायमंड शेप में काट देते हैं। तो चलिए बातों ही बातों में हमने देखा, आपने देखा, कटोरियाँ हमारी बनकर हो गई तैयार। और इधर चलिए सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। तो सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट हमारी पक चुकी है, बस एक टमाटर इसके अंदर ऐड कर देने हैं। टमाटर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करके इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक दाल की तैयारी कर लेते हैं। तो दाल तो हमारा पहले से ही पका हुआ है, बस थोड़ा सा पानी मिलाना है, क्योंकि जब इसके अंदर ढोकली जाएगी तो ऐसे ही ये पतली हो जाएगी, तो गाढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए 2 कप पानी इसके अंदर जाएगा। तो 2 कप पानी डालकर अच्छी तरह से इसे उबाल आने तक पका लेना है। एक उबाल आएगा वैसे ही इसके अंदर सब्ज़ी ऐड कर देना है। और सब्ज़ी के साथ साथ इसके अंदर जो हमने पीठियाँ बनाई है, यानी कटोरियाँ बनाई है, उसे भी ऐड कर देने हैं। और लगभग इसे दोनों को मिक्स करने के बाद फ्लेम को करना है लो टू मीडियम, और इसे 7 से 8 मिनट ढक्कन से ढक कर पकाना है और थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहना है। अगर नहीं चलाएंगे तो ये चिपक भी सकती है, क्योंकि आटे की कटोरियाँ थोड़ी सी चिपकने की एक इसका नेचर होता है, ये चावल के आटे का। इसलिए इसे चलाते हुए थोड़ी थोड़ी देर पर पकाते रहना है, और 7 से 8 मिनट में तो ये अच्छी तरह से पक जाएगी। तो जब तक हमारी दाल ढोकली पक रही है, यानी कि दल पिट्ठी पक रही है, तब तक चलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर ही लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। नहीं पसंद आने पे मैं तो कुछ नहीं कह सकती। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका कमेंट, आपका फीडबैक का हमें बहुत इंतज़ार रहता है। एक तरह से समझ लीजिए कि हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बातों ही बातों में 6 से 7 मिनट हो गया, हमारा दल पिट्ठी ऑलमोस्ट पक गया। अब देख रहे हैं ना। तो चलिए इस स्टेज पे जैसे हमारा दल पिट्ठी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, तो फ्लेम को ऑफ करके इसका ढक्कन को बंद कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी पिट्ठी के अंदर में जितना भी फ्लेवर है सब अच्छी तरह से रच बस जाएगा। फ्लेम को ऑफ ही है, स्टीम उतना पकड़ेगा नहीं। बस ढक्कन खोले, देखा आपने कितना बढ़िया दिख रहा है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा दल पिट्ठी। तो चलिए अब इसके अंदर डाल देना है थोड़ी सी धनिया पत्ती अच्छी तरह से, और इसके साथ ही 2 हरी मिर्च को बीच से स्लिट काट के हमने डाल देना है। अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब बारी आती है तड़का की। तो तड़का के लिए घी आप मस्त यूज कीजिए। तो यहाँ हमने 2 बड़ा चम्मच हमने घी ले लिया है, इसमें डाल दिया है आधी छोटी चम्मच जीरा, क्योंकि जीरा हमने पहले भी सब्जी में इस्तेमाल करी थी। और इसके साथ ही 1/4 टीस्पून हींग और 3 हमने डाला है लाल मिर्च, और इसके साथ ही आधी छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे ना कलर भी बहुत अच्छा आता है और थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, क्योंकि हमने इसे घी के अंदर थोड़ी देर के लिए भून लिया है ना, कुछ सेकेंड के लिए। तड़का हो गया तैयार, चलिए डाल देते हैं। तड़का के साथ साथ हमने इसके अंदर डालना है गरम मसाला पाउडर आधी चम्मच, एक छोटी चम्मच का आधी चम्मच। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो है ना लाजवाब रेसिपी, बहुत अच्छा
भरपूर सब्जियों से भरपूर सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अब इसके साथ कुछ और सर्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो देरी किस बात की है। इस लाजवाब रेसिपी को आप कब बना रहे हैं, तो चलिए आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। हमारी फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।